नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड की राजधानी रांची में 17 फरवरी से सांसद खेल महोत्सव का आगाज होगा। सांसद खेल महोत्सव के ब्रोशर एवं आवेदन फॉर्म रविवार को जारी कर दिए गए हैं। 3 दिवसीय इस खेल के महोत्सव में छह तरह के खेल का आयोजन होगा और खिलाड़ियों को कुल 612 पदक दिए जाएंगे। सांसद संजय जेठ ने कहा है कि रांची के इतिहास में यह सबसे भव्य और ऐतिहासिक खेल महोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि सभी खेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपन्न होंगे। बता दूं कि राजधानी रांची के महेश्वरी भवन में ओलंपिक खिलाड़ी रह चुकी रीना कुमारी ने 17, 18 और 19 फरवरी को खेल गांव में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव को ब्रोशर एवं आवेदन फॉर्म जारी किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद श्री संजय जेठ ने कहा है कि यह आयोजन भव्य और ऐतिहासिक होगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संपन्न हो सके। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत मिल गई है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। आपको बता दूं कि अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया है, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दूं, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी के आरक्षण के कराया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। उस समय राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं किया है और बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव करा रही है, जो कि अवमानना का मामला बनता है। नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में आज से फिर से बढ़ेगी ठंड। 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। आपको बता दूं कि झारखंड के ऊपर छाए हल्के बादलों के छंटते ही सोमवार से ठंड बढ़ने के आसार है। आसमान के साफ होते ही सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट होगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। इसका असर 2 दिनों तक रहेगा। हालांकि मंगलवार से दोबारा मौसम के गर्म होने की संभावना है। राज्य में आज कई हिस्सों में कनकनी और ठंड बढ़ेगी। हवाओं के चलते कोहरे और धुंध की स्थिति भी बनी रहेगी। 18 साल में पूरी हुई झारखंड लोक सेवा आयोग की ये भर्ती। आपको बता दूं कि जेपीएससी ने अब तक की सबसे विवादित भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। बता दें कि इस भर्ती को पूरा होने में 18 साल लगे हैं। जेपीएससी द्वारा कराई गई पहली उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का शनिवार को रिजल्ट जारी किया है। 18 साल पहले 2005 में इसका विज्ञापन निकला था। कुल 50 सीटों के लिए परीक्षा कराई गई थी, लेकिन विवादों के घेरे में रिक्रूटमेंट अब तक लंबित रहा था। शनिवार को घोषित किए गए रिजल्ट में राजेश कुमार स्टेट टॉपर बने हैं, जबकि मनोज कुमार गोप सेकेंड टॉपर और मुकेश कुमार थर्ड टॉपर हैं राज्य के। रांची पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को डेटाबेस तैयार कर लकी ड्रॉ के नाम पर उन्हें ठगते थे। आपको बता दो, गिरोह रांची से 20 राज्य के 150 से अधिक लोगों को शिकार बना चुका है। रांची पुलिस ने गिरोह के 3 अपराधियों को बड़ाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों में करण कुमार, चंदन कुमार और सुदामा कुमार शामिल है। तीनों बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल चुटिया में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इनके पास पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 6 ATM कार्ड, मापतोल.com के 484 लिफाफे के अलावा लकी ड्रॉ के कूपन और 2 लाख नगद रुपये बरामद किया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। स्कूलों में कहीं अनाज कम दिए जाने, तो कहीं अंडा फल नहीं देने, तो कहीं जांच के बाद बिल जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण नोटिस के साथ साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी कहा गया है। आपको बता दूं कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता की पिछले दिनों खूंटी, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा और देवघर में MDM को सोशल ऑडिट हुई है। मसलिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर में स्कूल का विलय किए जाने के असमंजस में 105 दिनों तक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल सका है। ऐसा अगस्त 2019 से 2020 तक हुआ है। तत्कालीन BO को इसके लिए दोषी पाया गया है। दुमका के DSC को संबंधित BO के खिलाफ प्रपत्र गठित कर कार्यवाही की अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। घायल की मदद करने पर हेमंत सरकार देगी इनाम। आपको बता दूं कि सड़क पर अगर आप किसी दुर्घटना में घायल शख्स को देखते हैं तो तुरंत उसकी मदद कीजिए, क्योंकि गोल्डन ओवर में घायल की मदद करने वालों को राज्य सरकार प्रोत्साहित भी करेगी और पुलिस जांच के नाम पर किसी को परेशानी भी नहीं कर सकती है। वहीं अगर अस्पताल में कोई घायल पहुंचता है तो फॉर्म के नाम पर फॉर्मेलिटी करने वाले पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पहली प्राथमिकता होता है घायल की जान बचाना।
कोल्हान के बाद संथाल पर बीजेपी का फोकस, केंद्रीय मंत्रियों का होगा प्रवास, निचले स्तर तक पहुंचने की बन रही है रणनीति। आपको बता दो राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की किलेबंदी में सेंधमारी के लिए भाजपा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस माह कोल्हान प्रमंडल में मिशन झारखंड की शुरुआत करने के बाद पार्टी का अगला फोकस संथाल परगना प्रमंडल पर होगा। आपको बता दो यहाँ पहले केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास होंगे, वे निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं से मंत्रण कर रणनीति तैयार करेंगे। बता दो संथाल परगना सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत गढ़ है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मोर्चा की परंपरागत सीट दुमका पर कब्जा करने में कामयाबी पाई। इसके अलावा गोड्डा सीट पर भी जीत हासिल हुई। प्रमंडल की एक लोकसभा सीट राजमहल पर झामू ने कब्जा किया। हालांकि उसी वर्ष हुई विधानसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह पिछड़ गई थी। संथाल परगना की 18 सीटों से अधिकांश पर झामू कांग्रेस गठबंधन ने बाजी मारने में सफलता पाई है। सिर्फ 4 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए हैं। यही नहीं, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भी झामू कांग्रेस गठबंधन ने अपनी सीट बरकरार रखी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसका आभास है कि संथाल परगना में बेहतर उपस्थिति से बिना सत्ता के करीब पहुंचना कठिन है। संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की ली जान। आपको बता दो पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के मटपुरही में 12 जनवरी को जली हुई स्थिति में खोपड़ी और कंकाल मिला था। यह श्री राम पथ के रहने वाले उदय कुमार वैद का था। 2 दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसका खुलासा पुलिस ने कर लिया है। उनकी हत्या में उनका बेटा और बेटे के साले की संलिप्तता सामने आई है। दोनों ने मिलकर उदय कुमार वैद की हत्या कर दी, फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया था। दरअसल आपको बता दो इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के बेटे राकेश कुमार वैद और जमुने निवासी उसके साले पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पिता की हत्या करने के 4 दिन बाद शनिवार की शाम वह गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पहुंचा था। इस बाबत सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बताया कि 4 दिन बाद गुमशुदा का मामला दर्ज कराने शहर थाना पहुंचे बेटे को पुलिस ने सदर थाना भेजा था। जब वह सदर थाना पहुंचे तो पुलिस ने उससे पूछताछ कर ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।